हम सिर्फ फैज़ नहीं, किसी भी फैज़याबी के दौर में हम बाहर में ज़ुबान बंदी की हम मुखालिफ। सारी ज़िंदगी मीडिया की आज़ादी, इजहार राय की आज़ादी की बात की है, सबसे बड़ी मार हमने खाई है, लिहाजा हम इन बातों की मुखालिफत करते हैं। कोई भी पाबंदी जो आप इजहार राय पे लगाएं, वो मेरे ख़्याल में बुनियादी इंसानी हुकूक पे आप पाबंदी लगा रहे हैं और इससे हमें दूर रहना चाहिए। कि एक वज़ीर कह रहे हैं कि वज़ीर आला चोर है और वज़ीर आला कह रहे हैं कि वज़ीर चोर है। इस वक्त अगर नैब सो रही है या जो बाकी एहतसाबी इदारे हैं वो सो रहे हैं, तो उनको जाग के इन्हीं बयानों के बुनियाद पे इनको बुला के इनसे तहकीकात होनी चाहिए। पुख्तनख्वा पिछले 12 साल से इस्तेमाल हो रहे हैं PTI के लिए, किचन के ख़र्चों के लिए, इमरान के किचन के ख़र्चों के लिए। वो परवेज़ खटक का दौर था, पुख्तनख्वा तबाह हुआ है, उसमें अरबों रुपए की धांधलियाँ हुई हैं, किसी ने कोई पूछताछ नहीं की। वो महमूद ख़ान का दौर था, पुख्तनख्वा तबाह हुआ है, अरबों रुपए की धांधलियाँ हुई हैं, किसी ने पूछताछ नहीं की। और अभी ये एक साहब आए, अल्लाह खैर करे, बदर मुनैर साहब, इन्होंने तो कई वारे न्यारे कर दिए हैं। वो तख्त लाहौर और तख्त इस्लामाबाद की लड़ाई में पुख्तनख्वा की हुकूमत इस्तेमाल होती है, पुख्तनख्वा के वसाइल इस्तेमाल होते हैं, पुख्तून कौम के लिए कोई नहीं इस्तेमाल। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर अहमद वली खान साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अल्लाह बताइएगा, फैज़ हमीद जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि हर तरफ से उनके चर्चे हैं, क्या अवामी नेशनल पार्टी भी अंजुमन फैज़ से फैज़याब हुई थी? तारीख़ देख लें, आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ फैज़ नहीं, किसी भी फैज़याबी के दौर में हम बाहर रहते हैं। अच्छा बताइएगा, फायरवाल की तनसीब का मामला जो है वो ज़ेर बहस है, अवामी नेशनल पार्टी का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है? मेरे ख़्याल में ज़ुबान बंदी की हम मुखालिफत करते हैं। हमने सारी ज़िंदगी मीडिया की आज़ादी, इजहार राय की आज़ादी की बात की है और सबसे बड़ी मार हमने खाई है, लिहाजा हम इन बातों की मुखालिफत करते हैं, किया है और करते रहेंगे। कोई भी पाबंदी जो आप इजहार राय पे लगाएं, वो मेरे ख़्याल में बुनियादी इंसानी हुकूक पे आप पाबंदी लगा रहे हैं और इससे हमें दूर रहना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपका सूबा भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयान था कि करप्शन फ्री खैबर पख्तूनख्वा है, लेकिन अब देख रहे हैं कि जो उनके अपने मिनिस्टर है वो भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? चलें, शुक्र है, हम तो बोलते रहे हैं लेकिन अब वापस में बोल गए, तो यही मेरे ख्याल में इस पर अब इंक्वायरी हो जानी चाहिए कि एक वज़ीर कह रहे हैं कि वज़ीर आला चोर है और वज़ीर आला कह रहे हैं कि वज़ीर चोर है। इससे बड़े क्या बातें हो सकती है? लिहाजा मेरे ख्याल में इस वक्त अगर नैब सो रही है या जो बाकी एहतसाबी इदारे हैं वो सो रहे हैं, तो उनको जाग के इन्हीं बयानों के बुनियाद पे इनको बुला के इनसे तहकीकात होनी चाहिए। पुख्तनख्वा पिछले 12 साल से इस्तेमाल हो रहे हैं PTI के लिए, किचन के ख़र्चों के लिए, इमरान के किचन के ख़र्चों के लिए। वो परवेज़ खटक का दौर था, पुख्तनख्वा तबाह हुआ है, उसमें अरबों रुपए की धांधलियाँ हुई हैं, किसी ने कोई पूछताछ नहीं की। वो महमूद ख़ान का दौर था, पुख्तनख्वा तबाह हुआ है, अरबों रुपए की धांधलियाँ हुई हैं, किसी ने पूछताछ नहीं की। और अभी ये एक साहब आए, अल्लाह खैर करे, बदर मुनैर साहब, इन्होंने तो कई वारे न्यारे कर दिए हैं और बातें सामने। लेकिन पुख्तनख्वा को रियासत ने एक अपने घनौने खेल का मैदान बनाया हुआ है और जो खेल वो तख्त लाहौर और तख्त इस्लामाबाद की लड़ाई में पुख्तनख्वा की हुकूमत इस्तेमाल होती है, पुख्तनख्वा के वसाइल इस्तेमाल होते हैं, पुख्तून कौम के लिए कोई नहीं इस्तेमाल। आपको लगता है कि अगर इंक्वायरी होगी भी तो बहुत साफ और शफाफ होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है इदारे उनके मातहत है? कि इदारे किन के मातहत है? जो सूबाई हुकूमत है। नैब उनके मातहत है? मुझे नहीं लगता कि नैब उनके मातहत है। और इंक्वायरी होनी चाहिए, बेहतरीन इंक्वायरी होनी चाहिए। और मेरे ख़्याल में जो बाकी लोग उनके पीछे से वो रस्सियाँ खींच रहे हैं, उनको इस चीज़ से बाहर हो जाना चाहिए। साथ मौजूद है, उनसे भी जो है तो इसी बात कर लेते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं कि नारे भी काफ़ी आप लगा रही होती है, हर जगह आप पहुंची हुई होती है। आज चौथा दिन है, यानी चौथी बार कैंप लगा रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? क्या जो आपका पैगाम है वो पहुँच रहा है? देखिए जी, आज 5वां दिन है, चौथा दिन नहीं, ये 5वां दिन है। जिस तरह डे फर्स्ट में हमारा जज्बा था, वही जज्बा आज भी है। मैं पूरे पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी अवाम है और ओवैसीज पाकिस्तानी हैं, उनको भी मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ। देखिए जी, जो हम लोग यहाँ पर अलामती भूख हड़ताल दिए, हम महंगाई के ख़िलाफ़ दिए हैं, मुल्क में जो हालत है, हालात ज़र है, जो आवाम जो है भूख से मर रहे हैं। वैसे भी ये अलामती भूख हड़ताल है पूरे पाकिस्तान में, वैसे भी गरीबों पे अभी भी भूख हड़ताल है। लोग रोटी नहीं खा सकते हैं, लोग बिजली का बिल नहीं दे सकते हैं, पेट्रोल, चीनी, आटा सब कुछ महंगे, लोगों के घरों में अभी भी भूख हड़ताल है। तो ये भूख हड़ताल हमने यहाँ पर जो दी है, अलामती भूख हड़ताल, ये जो इसलिए हमने दिए हैं कि हमारा
لیڈر عمران خان ناحق جیل میں ہے، ہمارے جو خواتین ورکرز ہیں وہ ناحق جیل میں ہیں، پاکستانی جو پی ٹی آئی کے تمام ورکرز ہیں وہ ناحق جیل میں ہیں۔ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں اس حکومت کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے، شہباز شریف کو یہ میں بتانا چاہتی ہوں، ہم تو خان کے ٹائیگر ہیں، ہم نہ بارش سے ہم لوگ باز آئیں گے، نہ ہم لوگ سردی نہ گرمی ہے۔ یہ خان نے ہمیں ایسی تربیت دی ہے کہ ہم اس چیز میں مطلب ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ میں اس ٹک ٹاکر جو وزیر اعلیٰ ہے، جو پلاسٹک کی نانی ہے، میں اس کو بھی آپ کے چینل کی وساطت سے بتانا چاہتی ہوں، ہم سخت گرمی میں بھی یہاں بیٹھتے ہیں، آپ تو ایک سیکنڈ کے لیے یہاں آ کے بیٹھ جائے وہ پگھل جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ باقی رہا جو خان صاحب کے لیے جو ہم نے جو ناحق جو قیدی ہیں ان کے لیے ہم نے یہ دھرنا دیے ہوئے ہیں، ہمارا دھرنا دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس ملک کا جو استحکام ہے، جمہوریت کا جو استحکام ہے اور معیشت کی جو استحکام ہے، وہ ناحق جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس حکومت کا کام نہیں ہے حکومت چلانا، یہ فیل ہو چکا ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ جا کے وہاں پر جو ناحق جیل میں جبر کے وہ برداشت کرے، اس کو لائے اور اس سے معافی مانگے۔ اس ملک کی اگر سالمیت، اس ملک کی اگر کامیابی چاہتے ہیں تو خان صاحب کو لانا ہے، اور اس ملک کو بچانے کے لیے، جمہوریت کو بچانے کے لیے، معیشت کو بچانے کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہریار افریدی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر جی، پارٹی کے معاملات کے حوالے سے کویشچن کروں گا۔ مرزا افریدی صاحب کا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے سینٹ کے ٹکٹ کے لیے، حالانکہ خان صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ نور الحق قادری کا نام آنا چاہیے، یہ اندر کیا چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے شکریہ، تمام تعریفیں رب کی، اربعہ درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ یہ اختیار عمران خان صاحب کا ہے، ان کے بعد ان کی ٹیم ہے، بیرسٹر گور صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، اور ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے۔ اس پہ میں کوئی رائے نہیں دے سکتا کیونکہ میں ایسی چیز نہ میرے سامنے ہوئی ہے۔ پارٹی انٹیکٹ ہے، پارٹی متفق ہے، جس کو بھی ٹکٹ۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ احکامات جو خان صاحب کے ہیں ان پر منوہن عمل کیا جائے، اور وہ ایسا میسج ہو کہ سب کے لیے ہم سب خان کے ہر حکم کے تابع ہیں، خان کا فیصلہ سر آنکھوں پہ۔ اچھا، مجھے بتائیے کہ جو الیکشن ترمیمی ایکٹ ہے باقاعدہ طور پر پاس بھی ہو گیا ہے، آپ کی جو خواتین اور جو اقلیتوں کی ریزرو سیٹیں تھیں آپ سے وہ جا رہی ہے، کیا کچھ کریں گے اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ جن کا ہونے کا یقین اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب کے سنتوں سے ہوتا ہے، وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ اگر ان کو یہی فکر تھی تو پہلے ان کی فکر کہاں تھی؟ پہلے فکر کہاں تھی؟ تشریح سپریم کورٹ کا کام ہے، قانون بنانا پارلیمان کا کام ہے، لیکن جب میجورٹی ڈیسیجن سپریم کورٹ کا آ گیا، ہم اس کے اگینسٹ گئے ہیں، یہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا سب کچھ۔ باقی مجھے پتہ نہیں میٹنگ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم کیا ایجنڈا کیسے جوائن کر سکتے ہیں؟ دیدی آپ بیٹھے ہیں میٹنگ، ٹھیک ہے آپ بات کریں پلیز۔ چلیں میں اپنا گروپ کو سنو، نہیں آپ بات کریں پلیز، بات کریں۔ ایسے بتاتے بتانا چاہیے نا، کمیٹی کی میٹنگ کے لیے ہم 4 ٹریول نہیں کر سکتے نا، اگر ہم اپنے حلقے میں ہیں تو ہم ضرور جوائن کریں گے۔ ضرور آپ زوم پر آئے، لیکن مہربانی